हेलो डियर स्टूडेंट, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आरडीएस स्टडी फैक्ट चैनल में। आज मैं आप लोगों को जीवा यूनिवर्सिटी का यहाँ पास बीएससी सेकेंड ईयर का जो कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट है उसका यहाँ पास मैं आंसर सोल्यूशन देने वाला हूँ। जैसे कि आप लोग को पता ही होगा कि यहाँ पास कंप्यूटर साइंस और डाटा स्ट्रक्चर दोनों यहाँ पर मर्ज कर दिया गया है, यानी कि आपका पेपर एक साथ एक ही पेपर में दोनों पेपर को कवर किया गया है। और यहाँ पास आप लोगों को दिख ही रहा होगा क्वेश्चन कि यहाँ आप लोगों को तीन क्वेश्चन दिया हुआ है और साथ में बस शब्द का लिमिट नहीं दिया गया है, यानी कि आप लोग को यहाँ ज़्यादा भी लिखना पड़ सकता है और कम भी लिखना पड़ सकता है। तो इतनी बात आपको समझ में गई होगी। जैसा कि यहाँ पास हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लाभ विस्तार से समझाइए। तो आप लोगों को यहाँ पास मैं पूरा सोल्यूशन तो दे दूंगा। हाँ, यहाँ पास अपने नोट्स यहाँ पर प्रोवाइड करूंगा, तो वो आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। मैं आप लोग को उतना ही कवर कराऊंगा जितना आपको ज़रूरत पड़ेगा। हो सकता है कि कुछ ज़्यादा यहाँ पर प्रोवाइड भी हो जाए, तो वो आप थोड़ा यहाँ पर समझ कर लिख लेना। तो चलिए, आप लोग के यहाँ पर मैं सोल्यूशन तो प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन आप लोगों के लिए मैं इतना ज़्यादा मेहनत करता हूँ यार, तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना, जो कि आपका ही काम आएगा आगे चल के। और साथ में अगर आप बीएससी सेकेंड ईयर से बीएससी फाइनल ईयर में जाना चाहते हैं और आपको स्टडी मटेरियल की जरूरत तो पड़ेगी ही, आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल तो होगा ही। और साथ में टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लोगे तो आप मेरे से वहाँ भी बात कर सकते हैं, जो भी आपको काम हो, जो जिसका भी आपको जरूरत पड़ रहा हो। साथ में आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए, मैं आप लोगों को क्वेश्चन दिखाता हूं और इसका सलूशन एक साथ आपको मिल जाएगा। यहाँ पास आप लोगों को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का दिख रहा होगा, क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा कि हमारा जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है उसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं ओप्स। तो देखिए, आप लोग को यहाँ पास क्लियर दिख रहा होगा। अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तब अपना वीडियो को क्वालिटी बढ़ा लेना यार, तो आप लोग को वहाँ पर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग इतना समझ में तो आ ही रहा होगा। तो आप लोग को चलिए यहाँ पर एडवांटेज आपको दिखा दे रहा हूँ। अगर आप लोगों को इसका हानि भी लिखना है कि इसमें क्या क्या हानियां भी हो सकती है, तो आप इसका भी लिख सकते हैं। तो आप लोग इसको भी लिख लेना। अगर आपको लगता है कि इसको भी लिखने से हमको कुछ नंबर मिल सकता है, तो आप इसको भी लिख सकते हैं। तो यहाँ तक आप लिखोगे तो आपको इतना यहाँ तक आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको और देखना है आगे कि मुझको और करना है, तो यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ यूप्स है, तो आप उसको भी लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं स्क्रॉलिंग कर दे रहा हूँ, आपको यहाँ पर टोटली क्वेश्चन दिखाऊंगा, जिससे आपको यहाँ पास कुछ भी प्रॉब्लम न आए। तो यार, यहाँ पास आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का यहाँ पास पूरा कंप्लीट क्वेश्चन यहाँ पास हो चुका है। आई होप कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो यहाँ पास हमारा दूसरा क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, जहाँ पास हमारा डाटा टाइप्स दिया हुआ है। तो चलिए, यहाँ पास मैं स्क्रॉलिंग कर रहा हूँ। आप लोगों का यहाँ पर डाटा टाइप का जितना भी यहाँ पास क्वेश्चन था, यानी का सेकंड का, ये आपका यहाँ पास कंप्लीट हो रहा है। तो आई होप कि इसका भी सोल्यूशन आप लोगों को मिल चुका होगा। चलिए हम बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है, जिसमें हमारा इनलाइन फंक्शन के बारे में बताना था। तो इनलाइन फंक्शन को आप लोग यहाँ पास स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और हाँ, आप लोग अपना वीडियो क्वालिटी ज़रूर इंक्रीज कर लेना, ताकि आपको कुछ भी यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं आए। वैसे तो यहाँ पास पूरा क्लियर ही दिख रहा होगा, आपके लिए काफ़ी है यार इतना।
तो चलिए यहाँ पास मैं स्क्रॉलिंग कर रहा हूँ। तो यार आप लोग इन लाइन के यहाँ पास भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर डिफाइन किया जाता है। हो सकता है कि इसका आगे भी कोई क्वेश्चन हो, तो चलिए आगे क्वेश्चन भी आप लोग को दिखा देता हूँ जो कि इससे रिलेटेड भी हो, तो वो आपके भी काम आ सकता है। तो उसका भी थोड़ा स्क्रॉल यहाँ पास कर ही दे रहा हूँ, वरना आप लोग को यहाँ पर जो दिया है नोट्स वहाँ तक भी आप कर सकते हैं। तो यार आप यहाँ पर समझ ही सकते हैं कि आप लोग का जो इनलाइन फंक्शन था वो यहाँ पर मैं पूरा कंप्लीट करा चुका हूँ। चलिए हम बात करते हैं हम डाटा स्ट्रक्चर के बारे में। ये हमारा प्रोग्रामिंग का यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था आप लोग को पता ही होगा डाटा स्ट्रक्चर का, कि यहाँ पर स्टॉक के बारे में बताना था। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, आपको यहाँ पास दिख रहा होगा। बस आपको यहाँ पर थोड़ा वीडियो क्वालिटी बढ़ा लेना है। तो चलिए यहाँ पास मैं स्लो मोशन में स्क्रॉलिंग कर रहा हूँ। तो यार हमारा यहाँ पास स्टॉक का पूरा क्लियर हो चुका है, साथ में इसमें जो पुश था वो भी यहाँ पास कंप्लीट हो चुका है। आप उसको, अगर आपको ऐसा लगता है कि क्वेश्चन थोड़ा कम है तो आप इसको आगे भी कर सकते हैं। आप लोगों को पुश ऑपरेशन के बारे में यहाँ पर बता सकता हूँ, तो यहाँ पास भी थोड़ा आप इसका भी ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें थोड़ा एल्गोरिदम पूछा हुआ है, लेकिन आपको यहाँ तक ही करना है जो यहाँ पर दिया हुआ है। जो पॉइंट में ये हमारा एक्स्ट्रा है, कि आपको ऐसा लगता है तो आप इसको भी कर सकते हैं, ये आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो यार आप लोगों का यहाँ पास पॉप का और पुश का दोनों के यहाँ पास कंप्लीट हो चुका है, यानी कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पास कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यार हमारे ये दूसरा क्वेश्चन है जिसका नाम है इंक लिस्ट। चलिए आप लोग सबसे पहले इंक लिस्ट को यहाँ पर लिख लीजिए। लिंक लिस्ट का यहाँ पास पूरा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पास कुछ अलग ही क्वेश्चन यहाँ पास आ रहा है, अगर आपको लगता है कि इसको भी लिखना है तो आप लिख सकते हैं। तो चलिए इसका भी यहाँ पर थोड़ा स्क्रॉलिंग कर दे रहा हूँ यार, कि आप लोग के यहाँ पास कुछ प्रॉब्लम ही ना आए, जो आपको मन पे लगता हो आपका डाउट भी क्लियर यहाँ पर हो जाए। तो यहाँ पास मैं लिंक लिस्ट का यहाँ पास पूरा ही आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा हूँ।
तो यार हमारे यहाँ पर लिंक लिस्ट का जितना था मैं आपको पूरा यहाँ पर दिखा दिया हूँ कि इसका कितना टॉपिक है, लेकिन आपको पूरा तो नहीं करना। आई नो कि आप इतना करेंगे तो आपके पेपर में इतना नहीं आ पाएगा। आपको ध्यान देना है कि आपको खुद के हिसाब से यहाँ पास करना है कि मुझे यहाँ पास कितना करना है, वो तो आपको ही पता होगा। जो कि आप यूनिवर्सिटी में गए होंगे तो आपको वहाँ पास स्टडी वगैरह कराए होंगे, तो आप लोग यहाँ पास कर सकते हैं। बाकी मैं आप लोग को यहाँ पास मैं पूरा क्वेश्चन यहाँ पास प्रोवाइड करा रहा हूँ ताकि आप लोग को यहाँ पास कुछ दिक्कत आए। तो चलिए अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर प्रोवाइड करा देते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन जिसमें ट्री के बारे में था, तो आप लोग इसका ट्री का लिख लीजिए। तो चलिए इसका भी मैं स्क्रॉलिंग कर रहा हूँ। तो आप लोग यहाँ पर जो फॉरेस्ट टाइम में लिखा है वो वहाँ तक आपको लिख देना है। जहाँ पर लिखा है फॉरेस्ट अलग, यहाँ पर जो लिखा है फॉरेस्ट अलग अलग ट्री को, यहाँ पर जो हमारा लिखा है फॉरेस्ट, यहाँ पास मैं पॉइंट क्लियर कर दिया हूँ। लेकिन आपको यहाँ पास कहाँ तक करना है, तो केवल बेसिक चीज़ पूछा था कि ट्री किसको कहते हैं, तो आप लोग यहाँ तक भी लिख सकते हैं। और उसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट यहाँ पर जुड़ जाता है कि जनरल ट्री और फिर बाइनरी के बारे में ऐसा कुछ क्वेश्चन था। तो चलिए उसका भी यहाँ पर प्रोवाइड करा दे रहा हूँ। यानी कि आपको जो 5 नंबर क्वेश्चन वो एकदम क्लियर है, आपको कहाँ कहाँ तक करना है। बस मैं आप लोग को यहाँ तक दिखा दिया हूँ, वो आपके ऊपर है आपको कहाँ तक करना है। सो हमारा ये क्वेश्चन था जनरल ट्री टू बाइनरी ट्री। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और पहली बात बता दे रहा हूँ कि मेरा पीडीएफ थोड़ा क्वालिटी यहाँ पर लो आ रहा है यार, तो आप अपना वीडियो का क्वालिटी जरूर इंक्रीज कर लेना ताकि आपको कुछ प्रॉब्लम ना आए। तो आप लोग को यहाँ पर जनरल ट्री के बारे में दिखा रहा हूँ। तो यार चलिए इसका हम नेक्स्ट पार्ट जल्दी लेके आते हैं। अगर आपको जीवा यूनिवर्सिटी के जल्दी ही और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट चाहिए तो मैं आप लोग को प्रोवाइड करा दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।